खुलकर इसके बारे में बात कीजिए, बिकॉज ये टॉपिक छुपाने वाला नहीं है। ऑलमोस्ट 90% वुमेंस जो हैं इस टॉपिक को छुपा कर या फिर इस टॉपिक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलना है। इसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करती हैं जो अल्टीमेटली उनको ऐसी ऐसी बीमारियां दे जाता है जो मतलब उनको लाइफ लॉन्ग उस बीमारी को फेस करना पड़ता है और उस बीमारी के साथ उनको जाना पड़ता है इस दुनिया से। ऐसी भी बीमारियां हैं इस दुनिया में, तो मेक श्योर इसके बारे में खुल के बात कीजिए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप एक मदर हैं, बड़ी सिस्टर है, टीचर है या फ्रेंड है, अगर आपका कोई छोटा बड़ा आपसे इस बारे में बात करता है तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिए। अगर वो आपसे डिस्कस करता है कि वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए, उन्हें नॉलेज दे सकते हैं तो दीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही डिफरेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल पे ये फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा मैंने चूज़ किया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो आई होप आप लोग को भी मेरा ये आइडिया पसंद आए। अगर आपको लगता है कि इस तरीके का कंटेंट आप और मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस तरीके के टॉपिक्स पे मैं बात करा करूँ आप लोगों से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। सो आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट ऑफ द वुमेंस अवॉइड करती हैं बात करने के लिए, या गर्ल्स कह लो या किसी भी एज ग्रुप में हो, आप छोटे हो बड़े हो किसी भी एज ग्रुप में हो, हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, बिकॉज इस टॉपिक को सेंसिटिव तो माना जाता है, बट खुलेआम इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए हम लोग बहुत हिचकते हैं या फिर इसे बहुत शर्मनाक टॉपिक टाइप का समझा जाता है कि हमें नहीं किसी के सामने नहीं बोलना है, या मेल्स हैं तो फीमेल्स के सामने डिस्कस नहीं करना, फीमेल्स हैं तो मेल्स के सामने डिस्कस नहीं करना, या अपने एल्डर्स से इसके बारे में शेयर नहीं करना, या इफ़ यू आर फेसिंग समथिंग लाइक दैट आपको किसी को बताना नहीं है, खुद से पता चल गया तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। सो आज का जो टॉपिक है वो है इंटीमेट हाइजीन के बारे में, फीमेल इंटीमेट हाइजीन। सुनकर काफ़ी लोग वीडियो स्किप कर देंगे, कुछ लोग वीडियो चेंज कर देंगे, बट आई थिंक यू शुड स्टॉप हेयर। आपको इस बारे में सुनना चाहिए। और अगर आप बेटी हैं, माँ हैं, बहू हैं और फ्रेंड है, आप लोग को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, सो दैट आप अपने छोटे बड़ों की हेल्प कर पाएँ इसके रिलेटेड। और ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यंगर गर्ल्स, टीनेजर्स या फिर अनमैरिड फीमेल्स नहीं फेस करती। अगर आप एल्डर वुमेन हैं तो भी आप ये प्रॉब्लम फेस करते हैं एंड आप लोग डिस्कस नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज इस टॉपिक को सो कॉल्ड पर्सनल टॉपिक कहा जाता है, तो लोग नहीं बात करते हैं। फीमेल इंटीमेट हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आई थिंक अगर इंटीमेट हाइजीन्स की बात करी जाए इंडिविजुअली, तो मेंस वुमेंस दोनों को ही एक एज के बाद आई थिंक मतलब लाइक जब आपकी ग्रोइंग एडोलेसेंस वाली एज आती है उसके बाद सबको पता होना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ इंडिविजुअली फीमेल हाइजीन्स के ऊपर बात करूँगी। सो फीमेल हाइजीन्स, आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, हर एज में आपको हाइजीन्स का ध्यान रखना चाहिए। इंटीमेट हाइजीन से मेरा मतलब ये नहीं है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू पीरियड्स तो आपको ध्यान रखना है, या फिर इफ़ यू आर फेसिंग सम डिजीज़ रिलेटेड टू योर वेजाइनल एरिया तो ही आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है। यू शुड इंक्लूड दीज हाइजीन्स इन योर डेली रूटीन, बिकॉज ये आपकी बॉडी को, आपकी इंटीमेट एरियाज़ को हेल्दी रखते हैं और आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे विजाइनल कैंसर्स हो गए और इचिंग हो गई, ड्राइनेस हो गई, इस तरीके की सारी बीमारियों से बचाता है। सो आज की वीडियो में मेन 5 टिप्स, ट्रिक, टॉपिक्स जो भी कह लो वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा बिकॉज आई थिंक पूरी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इसका कोई यूज़ नहीं है। Tips, tricks and information about female intimate hygiene, but video बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। If you want to create a second part of this video, please let me know in the comment section। मैं definitely second part भी create कर लूँगी इसके लिए, but अभी आज मैं आप लोगों के साथ 5 पार्ट शेयर करूँगी। सबसे पहला जो पॉइंट है जो मैं उठाना चाहूँगी फीमेल इंटीमेट हाइजीन्स के बारे में, आपके जो भी इंटीमेट एरियाज़ हैं प्लीज़ टेक
केयर ऑफ देम, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। सिर्फ जो आपके विजिबल एरिया लाइक आपका फेस, आपके हैंड्स, आपके फीट्स, इन पर ध्यान देने के अलावा जो पार्ट आपको लगता है कि कपड़े से ढके हुए हैं, दे आर सेफ, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यू शुड टेक केयर ऑफ देम। तो सबसे पहला जो मेरा टिप है वो ये है, अपने इंटीमेट एरियाज पे ध्यान दीजिए, चाहे वो आपका ब्रा लाइन एरिया हो, चाहे आपका वजाइनल एरिया हो, चाहे आपकी थाई लाइन हो, कहीं भी हो, आपको ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ सब जितनी ज़्यादा ढकी रहती है वहाँ पर उतने ज़्यादा जर्म्स क्रिएट होते हैं। सो सबसे पहला जो टिप है ये है कि उन एरियाज़ को अच्छे से क्लीन कीजिए, वॉश कीजिए, ड्राई रखिए, सो दैट आप ड्राइनेस, इचीनेस वाली प्रॉब्लम फेस ना करें। सेकेंड जो मेरा टिप है वो ये है कि हमेशा कंफर्टेबल अंडरगारमेंट्स पहनिए, इधर ब्रा और अंडरवेयर। मेक श्योर कीजिए या तो आप होजरी की लें या आप कॉटन की लें, प्रोडक्ट जो भी आप लें वो ब्रीदेबल होना चाहिए। आई नो फैशन वर्ल्ड में बहुत डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स आ गए हैं, लाइक लेस वाली अंडरवेयर्स एंड टाई करने वाली अंडरवेयर्स एंड बहुत डिफरेंट तरीके की ब्राज एंड ये सब आने लग गया है। बट आपको आपकी बॉडी को सुनना है, आपको आपकी स्किन को सुनना है कि वो किस चीज़ के साथ कंफर्टेबल है। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप कॉटन का ही अंडरगारमेंट ले तो वो अच्छा रहेगा, ब्रीदेबल रहेगा, आपको इन्फेक्शन से बचाएगा। और मेक श्योर कि कभी भी एक्स्ट्रा टाइट अंडरवेयर हो या ब्रा हो बिल्कुल भी नहीं आपको वेयर करना है। लाइक इफ़ यू आर वेयरिंग फॉर लाइक सम काइंड ऑफ अ पार्टी एंड फंक्शन जिसमें आपको उस तरीके का पहनना है तो आप 1 और 2 घंटे के लिए पहने तो चलेगा, बट अदरवाइज डेली रूटीन में कॉटन होजरी के अलावा कोई कपड़ा अपने अंडरगारमेंट्स के लिए मत यूज़ कीजिएगा, एल्स लॉन्ग टर्म में आपको बहुत तरीके की डिसीज़ फेस करनी पड़ेगी। लाइक आपको इचीनेस हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, रैशेज आ सकते हैं, आपकी स्किन क्योंकि वहाँ पे इतनी सेंसिटिव सॉफ्ट हो सकती है, फटने लग सकती है उस एरिया से। थर्ड पॉइंट, टिप, ट्रिक, वटेवर जो भी कहते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अदर देन पीरियड्स भी आपके जो एरियाज़ हैं वहाँ पर डिफरेंट तरीके की डिस्चार्ज होते हैं। लाइक ओवल्यूशन पीरियड आता है बिफोर पीरियड्स एंड समटाइम आप बहुत ज़्यादा आपका हेक्टिक रूटीन रहता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ हो जाती है, तो भी आप लोग वाइट डिस्चार्ज या येलो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो उन दौरान भी आपको उसको क्लीन करना है, आपको उसको ड्राई रखना है, आपको उसको वॉश करना है। सो मैं पीरियड्स के दौरान या बिना पीरियड्स के मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं अपने इंटीमेट एरियाज़ को अच्छे से क्लीन करूँ और अच्छे से उन्हें ड्राई रखूँ, सो दैट कि वहाँ पर कम से कम जर्म्स क्रिएट हों। सो सबसे पहला पॉइंट, इस थर्ड पॉइंट में मैं ये इंक्लूड करना चाहूँगी, डू नॉट यूज़ हार्श सोप ऑन योर इंटीमेट एरियाज, बिकॉज उसमें इतने हार्ड केमिकल्स होते हैं और बहुत सारे लोग मिंट सोप यूज़ करते हैं और डिफरेंट तरीके के सोप यूज़ करते हैं और उसको बहुत अच्छे से क्लीन करने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वहाँ का एक पीएच बैलेंस होता है जिसको जितना ज़्यादा आप डिसबैलेंस करेंगे उतना ज़्यादा आप इचीनेस की प्रॉब्लम फेस करेंगे, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, ये प्रॉब्लम आपको कभी भी हो सकती है। सो मैं पर्सनली जो अभी इंटीमेट वॉश यूज़ करती हूँ उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। इट्स टोटली योर चॉइस इफ़ यू वांट टू चूज़ दैट। मार्केट में बहुत सारे इंटीमेट वॉश हैं, बट करेंटली अभी मैं यूज़ कर रही हूँ स्किन एलिमेंट्स का विमेंस इंटीमेट वॉश विद रोज एंड कैमोमाइल फ्लोरल वाटर इन्फ्यूज्ड विद कैलेंडुला एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स। तो ये सारे जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें बताए हैं ये सारे के सारे ऐसे हैं जो आपकी स्किन पर बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, कुछ भी हार्श केमिकल्स नहीं हैं। मैं करेंटली ये स्किन एलिमेंट का इंटीमेट हाइजीन वॉश यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज ये जो है इसमें जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे ही बहुत आपकी स्किन को बहुत मॉइस्चराइज रखते हैं, आपकी स्किन पर बहुत ईजी बहुत आपकी स्किन को बहुत प्रोटेक्टिव वे से प्रोटेक्ट करते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात ये है कि मोस्ट ऑफ दी जो इंटीमेट वॉश होते हैं वो जेल या वाटरी फॉर्म में होते हैं, तो सो यू नीड टू रब दैट एरिया टू क्रिएट दैट फोम। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग लगता है और मुझे लगता है कि यार अगर एक्स्ट्रा आप उस एरियाज़ को रब करें एंड वहाँ पर फोम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो जो नेचुरल और हेल्दी जर्म्स होते हैं आपके इंटीमेट एरियाज़ में वो भी
चले जाते हैं, वो भी वॉश ऑफ हो जाते हैं, जो आपके बेसिकली उस एरिया को बैड जर्म्स से बचाते हैं, वो गुड जर्म्स भी उस एरिया से वॉश ऑफ हो जाते हैं और आप लोग ड्राइनेस की प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो ये वाला मुझे इसलिए अच्छा लगा, ये एक तो पंप के साथ आता है, मुझे नहाते वक्त बार बार खोलने की और बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज इट्स नॉट कंफर्टेबल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पंप के साथ आता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी फोम टाइप का है, आपको मैं दिखाती हूँ। इट इज़ ऑलरेडी अ फोम, यू नीड टू जस्ट डू वन थिंग, आपको इसको वहाँ पर लगाना है एंड दैट्स ऑल। आपको इसको रब करना है एंड 20 to 25 सेकेंड इसको छोड़ना है एंड आपको वॉश करना है। यू डोंट नीड टू रब डायरेक्टली टू क्रिएट अ फोम फॉर्म में है, सो इट इज़ वेरी ईजी कि आप उसको जस्ट एक क्रीम की तरह लगाएं एंड इट विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट योर इंटीमेट एरिया। सो आई एम quite impressed with this product and this is my personal suggestion। and सबसे अच्छी बात कि आपकी जो फिशी स्मेल आने लगती है बहुत ज़्यादा, या बैड ओडर की प्रॉब्लम आप लोग को होती है, आई मीन सबको होती है फीमेल्स को, तो वो बहुत जल्दी रिमूव कर देता है। एंड इवन आफ्टर वॉशिंग अगर आपको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है या आप लोग पीरियड्स फेस कर रहे हैं, तो थ्रू आउट द डे ये आपकी बैड स्मेलिंग को प्रिवेंट करता है, बैड स्मेलिंग क्रिएट होने के लिए। पार्ट है, आप पीरियड्स में होते हैं, आप वाइट डिस्चार्ज फेस करते हैं, आप ओवल्यूशन पीरियड्स में होते हैं, किसी में भी होते हैं, मेक श्योर कि आप अपने अंडरगारमेंट्स को एवरी 12 आवर चेंज करें। इफ़ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लाइक वाइट डिस्चार्ज एंड ओवल्यूशन पीरियड है, आपको डिफरेंट तरीके के डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो मेक श्योर आपको अपना अंडरवेयर 12 आवर में चेंज करना है। एंड पीरियड्स में अगर आप हैं तो एवरी 4 to 5 आवर्स में आपको अपना पैड बदल लेना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे कहते हैं कि पैड तो यार अभी चल रहा है अच्छा खासा, इतना गंदा नहीं हुआ तो छोड़ो ना, क्यों चेंज करना, वाई टू वेस्ट। बट कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो जो पैड होता है उस पर अगर आपकी 2-3 ड्रॉप्स भी आए हैं, स्पॉटिंग हुई है, तो वहाँ पर बैड जर्म्स जो क्रिएट होते हैं वो आपके पैड के गुड जर्म्स फाइट करते 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 वो पूरे को बैड जर्म्स में क्रिएट कर देता है, जो अल्टीमेटली आपके विजाइनल एरिया को अफेक्ट करता है, विच इज़ वेरी बैड थिंग। गो एंड चेंज इट। और जब भी आप चेंज करें तो आप वॉश कर लीजिए अगर आप घर पे हैं, लेकिन अगर आप घर पे नहीं रहते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, मेरी वाली प्रॉब्लम है, तो आप कैरी तो नहीं कर पाएंगे, इसको बहुत डिफिकल्ट है। इट इज़ ऑल्सो नॉट ईजी कि आप पब्लिक टॉयलेट में या फिर अपने ऑफिस टॉयलेट में स्प्रे या जेट का इस्तेमाल करें वहाँ पे क्लीन करने के लिए, बिकॉज वहाँ पर फिर वेटनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी, गीला हो जाएगा, देन आपका अंडरगारमेंट्स गीला हो जाएगा एंड इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल एंड इरीटेटिंग जब आपको बहुत ज़्यादा वेट फील होता है डाउन देयर। सो उसके लिए मेरे पास एक और बहुत अच्छा उपाय है, जो सबसे पहले मैं देखती हूँ वही मैंने ध्यान दिया। स्किन एलिमेंट का एक और बहुत अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा जो मैंने बाय कर लिया जब मैंने भी ये वॉश बाय किया, ये है स्किन एलिमेंट्स इंटीमेट हाइजीन वाइप्स। सो आई थिंक ये फर्स्ट टाइम मैंने इस तरीके की कोई वाइप्स देखी है एंड इट इज़ जस्ट सिमिलर लाइक दिस, और ये टी ट्री ऑयल एंड नीम एक्सट्रैक्ट के थ्रू इन्फ्यूज्ड है। सो अगर आप लोग लाइक ऑफिस जाते हैं या ऑफिस नहीं भी जा रहे हैं और आपको लाइक ट्रैवल पे हैं या फिर आप मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग जा रहे हैं, तो आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना पड़ता है, बट क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करते हैं अपनी बॉडी को तो आपको बहुत वहाँ पे स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है या वेटनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, या आप टॉयलेट करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि वहाँ पे क्लीन करना है, बिकॉज 1-2 ड्रॉप आपके यूरिन की वहाँ पे रह जाती है, क्लीन करना है, तो इट इज़ नॉट सेफ। और कोविड के टाइम में तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है कि आप स्प्रे या जेट वहाँ पे यूज़ करें या उनका दिया हुआ पानी यूज़ करें, तो वो बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक हो जाता है अकॉर्डिंग टू मी, और आपको बहुत सारी बीमारियों के खतरे में डाल देता है। तो आई फील लाइक दीज वाइप्स आर वेरी वेरी यूज़फुल। और देखिए हम लोग इतने कपड़ों पे, इतनी सारी चीज़ों पे इतना पैसा फूकते हैं, तो जहाँ आपको इंटीमेट हाइजीन्स की बात है वहाँ पर अगर आप अच्छी जगह स्पेंड करेंगे तो आपकी बीमारियों पे जो लाखों रुपए लगना है उससे आप सेफ रहेंगे। इसमें आपको 30 वाइप्स मिलती हैं और ये भी बिल्कुल नेचुरल है, पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री, कोई भी हार्श केमिकल नहीं है आपके एरियाज में। इंडिविजुअली ये पैक है, आपको पूरा डब्बा कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है गाइस। 30 पैक्स इसमें आपको 30 वाइप्स मिलती हैं, इंडिविजुअली ये पैक है। अभी भी मेरे ऑफिस बैग में ये 2 रखे हुए हैं, क्योंकि अगर पीरियड्स हैं नहीं हैं बट यू नीड टू क्लीन देयर, आप बहुत देर से स्वेटिंग फेस कर रहे हैं
या फिर पीरियड्स में है, यू नीड टू चेंज योर पैड, बट आपको उसको क्लीन करना है सो दैट जो बैड ओडर है वो रिमूव हो जाए, स्मेलिंग रिमूव हो जाए, या फिर आपको लग रहा है कि आपको रैशेज़ हो रहे हैं, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गर्मियों में, इतना तगड़ी प्रॉब्लम है रैशेज़ होने की। वो क्यों होते हैं? क्योंकि स्वेटिंग के बाद आप वो जगह वेट रहती है ना, आप चलते रहते हैं तो वो जर्म्स जो होते हैं वो रैशेज़ क्रिएट कर देते हैं। तो ये इंडिविजुअल वाइप्स हैं, इसको आपको सिंपली ऐसे करके ओपन कर लेना है यहाँ से, और यहाँ पर बिल्कुल टिश्यू की तरह आपको वेट वाइप्स की तरह फॉर्म में मिलेगा। एंड दिस इज़ दिस मच बिग, बिल्कुल आपकी पैड का ऑलमोस्ट इसका है और बहुत सॉफ्ट है। इसमें भी जो फ्रेग्रेंस है वो बिल्कुल आपके वेट वाइप्स में से जैसी आती है वैसी ही आती है। और इसको कैसे यूज़ करना है, देखिए ये मेरा पर्सनल सजेशन है, इसको रब पूरी तरह से आपको नहीं करना है। सपोज दिस इज़ योर इंटीमेट एरिया, ठीक है, सपोज दिस इज़ योर इंटीमेट एरिया, सो आपको क्या करना है कि पीछे से आगे की तरफ नहीं क्लीन करना है, यू नीड टू वाइप इट लाइक दिस, आगे से पीछे की तरफ, सो दैट जो आपके विजाइनल एरिया के और बैक साइड के जर्म्स हैं वो एक बार में वाइप आउट हो जाए। ऐसा ना हो कि आपके जो एनल एरिया के जर्म्स हैं वो सारे के सारे आपके विजाइनल एरिया पे आ जाए। तो आपको इसको इस फॉर्म में यूज़ करना है। एंड मेक श्योर आप इसको यूज़ करने के बाद, अगर आप अपने रैशेस पे भी यूज़ करें, किसी भी तरह वाइप करने के बाद मेक श्योर इसको फोल्ड कर दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन, इस वाइप में आप इसको वापस रखिएगा इस पाउच में, ठीक है, एंड उसके बाद इसको डिस्पोज ऑफ कीजिएगा। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, मैं चाहे पैड यूज़ करूँ चाहे मैं वाइप्स यूज़ करूँ, और उन्हीं के पैकेट में डालती हूँ सो दैट कि जो भी जो भी उनको उठाएं उनको भी कोई जर्म्स से इफेक्ट ना हो, या फिर जो लोग भी उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं फाइनली, जो भी हमारे घर से सफाई वाले होते हैं या ऑफिस में सफाई वाले होते हैं, उनको भी कोई जर्म्स ना हार्म करे। तो आई पर्सनल सजेस्ट, तो मेरी तरफ से बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है, और आपको 30 वाइप्स एक ही बार आप ले लीजिए। जैसे कि आप अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, अपनी स्किन के लिए वेट वाइप्स लेते हैं, फेस वॉशेस लेते हैं, एंड जैसे आप अपनी बॉडी के लिए बॉडी वॉश लेते हैं आप, ताकि आपकी बॉडी पर सोप्स हार्श ना रहे, मॉइस्चराइजर, उसी तरीके से आई पर्सनली सजेस्ट कि आप अपने इंटीमेट एरिया के लिए आप चाहे तो ये इंटीमेट वॉश ले लीजिए, वाइप्स ले लीजिए। मैंने तो दोनों ही ले लिया कि जब मैं घर पर होती हूँ सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं एक बार इसे वॉश कर लेती हूँ, एंड देन मैं 2 कैरी कर लेती हूँ इंटीमेट वाइप्स, सो दैट कि अगर मुझे दिन में कभी भी ज़रूरत पड़े एंड आई फील लाइक कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं वाइप आउट कर अपने सारे जर्म्स को रिमूव करूँ। जो आपको मैं देना चाहूँगी इंटीमेट हाइजीन के बारे में, वो ये है कि एंड आई पर्सनली सजेस्ट प्लीज़ टॉक अबाउट दिस टॉपिक अपनी छोटी बहन से, बड़ी बहन से, अपनी मदर से, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से। कोई नहीं बात करता है तो किसी और से बात कीजिए, कोई और डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर लो यार मुझे, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। बट इसको जितना छुपाएंगे उतना ज़्यादा बीमारियाँ आपको बढ़ती जाएंगी। आपको पता है कि आजकल विजाइनल कैंसर तक जैसी बीमारियाँ आ चुकी हैं, और ना जाने कितनी तरीके की बीमारियाँ हैं इस दुनिया में जो आपको शायद पता भी नहीं होंगी। तो प्लीज़ टॉक अबाउट दिस टॉपिक ओपनली अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, और अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम हो रही है, आपने बात किया बट उसके बाद भी वो रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो प्लीज़ खुद के डॉक्टर मत बनिए। आई पर्सनली सजेस्ट गो टू द गायनाकोलॉजिस्ट। आई नो गायनाकोलॉजिस्ट के नाम से बहुत सारी लड़कियां डर जाती हैं, और अनमैरिड तो बहुत लड़कियों की पता नहीं वो क्या करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, क्यों करेंगे, किस तरीके का सोचेंगे। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, गायनाकोलॉजिस्ट सिर्फ मैरिड वुमेंस के लिए नहीं है, अनमैरिड के लिए भी है। इफ़ यू आर फेसिंग सच एन इशू लाइक आपको डिस्चार्ज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपके पीरियड्स सही से नहीं आ रहे हैं, आपको ओव्यूलेशन पीरियड में दिक्कत हो रही है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी इचीनेस, ड्राइनेस और रैशेस और रेडनेस और समथिंग लाइक दैट, आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। अपने घर पर बात करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, या उनके पास भी इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है जो भी आप डिसीज़ फेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ बिना देरी किए गायनाकोलॉजिस्ट पे जाइए और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताइए, बिकॉज वो ही सही पर्सन है जो आपको पूरी परफेक्ट नॉलेज दे पाएगी। एक पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहती हूँ जो मैंने शायद उसमें छोड़ दिया, वो ये है कि प्लीज़
जब भी आपको पीरियड्स आते हैं तो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमें ट्रिम आउट करना है या नहीं करना है। आपके जो विजाइनल हेयर्स होते हैं, बहुत सारे लोग वैक्सिंग प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी प्रेफर नहीं करते। इट्स टोटली योर चॉइस। अगर आप चाहते हैं तो आप उस एरिया को क्लीन कर सकते हैं, बट मैं पर्सनल सजेस्ट करूँगी कि कम्प्लीटली क्लीन मत कीजिएगा। जो आपके विजाइनल हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक शील्ड का काम करते हैं आपके विजाइनल एरिया से। तो जो भी बैड जर्म्स होते हैं वो पहले उन्हें उस एरिया में रोकते हैं हेयर्स में, एंड देन वो आपके विजाइना पे एंटर करते हैं। तो 95% जर्म्स वहीं पर रुक जाते हैं। बट आप उसको कम्प्लीटली अगर वाइप आउट कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, तो मोस्टली केसेस में आपको रैशेस की प्रॉब्लम हो जाती है और आपकी जो बैड जर्म्स रुकने होते हैं वो भी रुक नहीं पाते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप उसको क्लीन ही मत कीजिए। आई पर्सनली प्रेफर ट्रिमिंग, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा ट्रिम आउट कर लीजिए अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो रहे हैं। वैक्सिंग इज़ टोटली अप टू यू, आपकी चॉइस है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत क्लीन कीजिए, कम्प्लीटली क्लीन मत कीजिए, सो दैट कि जो आपकी वो प्रोटेक्टिव शील्ड है वो रिमूव ना हो। सो मेल्स जो है अगर वो भी इंटीमेट हाइजीन से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मेक श्योर आप लोग भी इस वेबसाइट को चेक कीजिए और आप लोग भी इनके प्रोडक्ट्स चेकआउट कर सकते हैं, वो आप लोग के लिए भी है। एक और प्रोडक्ट है जो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहूँगी, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनके वेबसाइट पे। इसका जो फुल वीडियो है, इसका जो फुल ट्यूटोरियल डेमो है वो मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगा, तो मेक श्योर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अभी मैं हल्का सा आपको जस्ट इंट्रो दे रही हूँ, क्योंकि जब मैं प्रोडक्ट्स बाय कर रही थी तो उस दौरान मुझे बहुत ही अच्छा स्किन एलिमेंट का ये टर्मरिक एंड मुल्तानी मिट्टी का ये पैक बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आजकल इतनी बिजी लाइफ हो गई और किसी के पास भी बिल्कुल टाइम नहीं होता है। और मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारी मुल्तानी मिट्टी एंड टर्मरिक बेसन वाली वीडियोस शेयर की हुई हैं आपकी स्किन केयर के लिए, क्योंकि गर्मियाँ हैं, टैनिंग में तो बैंड बजा रखी है। अगर आपको ऑफिस जाना है, नहीं भी जाना है, तो भी आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस एंड दाने हो रहे हैं। मैं खुद बहुत सारी दानों वाली प्रॉब्लम जो है, एक्ने वाली, वो बहुत फेस कर रही हूँ इस वक्त। तो कभी कभी आपके पास टाइम नहीं होता कि आप सारे इंग्रेडिएंट्स को ले मिक्स करें एंड देन आप उसको लगाएं। सो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, स्किन एलिमेंट्स का टर्मरिक एंड मुल्तानी मिट्टी फेस पैक। सबसे अच्छी बात मुझे इस प्रोडक्ट की ये लगी कि इसमें वो सारी अर्थ और सारी क्ले हैं जो मेरे पास इंडिविजुअली बॉक्सेस में रखी हैं, बट कभी भी टाइम नहीं मिलता उन सबको एक साथ यूज़ करने की। ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। इसमें से चंदन की फ्रेग्रेंस आती है और बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड प्रोडक्ट है, बिल्कुल भी आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता। जस्ट इसको आपको अप्लाई करना है बिना किसी झंझट के, आप इसे अप्लाई कीजिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। ये प्रोडक्ट्स के लिंक, इनके वेबसाइट का लिंक, इनका इंस्टाग्राम पेज सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप चेकआउट करके बाय कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा, फीमेल हाइजीन को हाइड मत कीजिएगा और इग्नोर भी मत कीजिएगा, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। तो ऑल द वुमेन आउट देयर, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ बी सेफ एंड बी ओपन माइंडेड अबाउट दिस टॉपिक एंड टॉक अबाउट दिस टॉपिक एंड डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक with your friends, mothers, sisters and teachers and everyone. So मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खाते पीते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय।